वालेकुम। 9th क्लास जी 9th क्लास में हमने यूनिट नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट की थी और इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास गिवन क्या है, यूज डिस्टेंस फार्मूला टू वेरीफाई दैट द पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब कि हमने ये साबित करना है कि ये जो पॉइंट्स नकात ए बी और सी दिए गए हैं वो हम ख़त हैं या नहीं है। तो इससे रिलेटेड कल भी मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन जो सा था बताया था कि जैसे कि वो हम ख़त है कि नहीं है। पेज नंबर आ जाता है हमारे पास, आई थिंक सो 170 था। ठीक है, कोलिनियस पॉइंट होता है कि जी 9th क्लास में पेज नंबर 170 पे नोट दैट कि हमने ये कोलिनियर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की जो डेफिनेशन की थी, इसके साथ यहाँ पे जो सी एग्जांपल्स आ रही थी, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, ये एग्जांपल नंबर 1 है। यहाँ पे ये बाकायदा तौर पे जो सी सॉल्व की हुई है। ठीक है, अगर यहाँ पे जो है वो तमाम का तमाम सेम आ जाते हैं, लाइक यहाँ पे इन्होंने बताया कि तमाम की तमाम वैल्यू जो सी वो सेम है, तो इस वजह से कह दें कि कोलिनियर। अगर नहीं होंगे तो कहेंगे नॉट कोलिनियर। ओके, ये कोलिनियर्स के लिए देखिए कि यहाँ पे पी क्यू का जो डिस्टेंस है वो 2√5 आ गया है, और यहाँ पे जो सा नेक्स्ट जो है वो 5 है, अभी 3√5 है। तो क्या किया है कि इन दोनों को जो से ऐड किया तो 3√5 आ गया है। तो इस तरीके से ये बता दिया कि ये कोलिनियर पॉइंट्स है। ओके, और यहाँ पे जो कि डिफरेंट आ रहा है तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। तो इनको फॉलो करते हुए इनको प्रैक्टिस करके आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। जी 9th क्लास इसी तरीके से जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो उन्होंने भी जो है फासला फार्मूला की मदद से ज़ाहिर कीजिए कि नकात जो है वो हम ख़त हैं या नहीं। जी 9th क्लास का पेज नंबर 206 पे, ठीक है, ये 206 है। इसको आप लोगों ने फॉलो करते हुए आपने इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली क्वेश्चन आप लोगों से अटैम्प्ट हो जाएगा। जी 9th क्लास नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है, वेरीफाई वेदर और नॉट दी पॉइंट्स ओ ए बी आर दी वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था, ठीक है, इसमें क्या था हमारे पास कि आइसोसेल्स और इक्विलेटरल आइसोसेल्स ट्रायंगल का था। तो अगर तो तमाम साइड्स की लेंथ जो है वो इक्वल आ जाएगी तो ये प्रूव हो जाएगा कि वो क्या हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो आपने फाइंड क्या करना है, ओ ए का बिटवीन डिस्टेंस, फिर ए बी का, फिर ओ बी के बिटवीन। ओके, अगर वो इक्वल होंगे तो ये किसके वर्टिसेस होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल के। देन क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स आर इक्वल। अब चूँकि यहाँ पे डायगोनल्स की बात की गई है तो इसमें आप लोगों को थोड़ी सी डिफ़िकल्टी फील होगी, तो ये वाला क्वेश्चन जो है मैं आपको खुद करवाती हूँ। जी 9th क्लास तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास आ जाता है, जिसमें ए बी सी डी जो से पॉइंट्स दिए गए हैं और रेक्टेंगल की बात की गई है। तो रेक्टेंगल की जो शेप होती है मुस्ततील की, वो कुछ इस टाइप की होती है। ठीक है, मुस्ततील की शेप कुछ इस टाइप की होती है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, मुखालिफ इज़ला एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब हमने इसमें साबित क्या करना है, चूँकि ये एक मुस्ततील है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में ये साबित करेंगे कि ए बी जो सी है वो लाइन सेगमेंट डी सी के बराबर है, इसी तरीके से बी सी जो सी है वो ए डी के बराबर है। उसके लिए क्या करते हैं, हम इनका बिटवीन जो है डिस्टेंस फार्मूले के अकॉर्डिंग फासला मालूम करते हैं, डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि यहाँ पे हम लिखेंगे मेजरमेंट जो ए बी है वो डी सी के बराबर होनी चाहिए, या आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए बी जो है वो डी सी के बराबर होना चाहिए एंड बी सी ए डी के। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, ए बी मालूम करते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग फासला फार्मूला जो सा है डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे और इसके अंदर वैल्यू पुटिंग कर देंगे। अब चूँकि यहाँ पे हमारे पास x2 की वैल्यू अगर a और b के लिहाज से आप आसानी के लिए यहाँ पे लिख भी सकते हैं b। अब a b है तो x2 जो b की वैल्यू होगी वो x2, ठीक है, और y2 की वैल्यू होगी, और a की वैल्यू x1 और y1 की वैल्यू x1 की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे पुट करते हैं अकॉर्डिंग टू हमारे पास के जो गिवन है उसमें हमारे पास आ जाता है जी x2 की वैल्यू, ठीक है, 5, फिर माइनस है, और x1 की वैल्यू है -6। तो यहाँ पे लिख दिया है -6 का होल स्केयर प्लस आ जाता है -5 माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस अगेन आ रहा है तो इस वजह से हमने यहाँ पे स्केयर ब्रैकेट यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पे आ जाता है हमारे पास, जब साइन को डिफाइन करते हैं तो माइनस प्लस 5 + 6 का होल स्केयर प्लस आ जाता है हमारे पास -5 एज इट इज़ माइनस प्लस 5 का होल स्केयर। अब नोट दैट यहाँ पे एक माइनस एक प्लस है, ये एक दूसरे के साथ हो जाएंगे कैंसिल, तो आ जाएगा 0। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 11 का स्केयर रूट के साथ हो जाएगा कैंसिल। जी 11 का स्केयर रूट के साथ जो कैंसिल हो गया तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया है, ए बी। अब किसके बिटवीन फासला फाइंड करेंगे हम लोग, डिस्टेंस बिटवीन बी सी। तो यहाँ पे आसानी के लिए बी भी लिख लिया है, सी भी। अब सी की वैल्यू x2 y2 x1 y1 की वैल्यू, अगेन डिस्टेंस फार्मूला मतलब ये फासला फार्मूला यूज़ करते हुए इनके अंदर वैल्यू पुटिंग करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सिंप्लीफाई करने से क्या आंसर आ गया इसका, -3 का स्केयर। अब चूँकि नेगेटिव वैल्यू का स्केयर है तो स्केयर की वजह से नेगेटिव साइन जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में। तो स्केयर रूट 3 का स्केयर आ गया। अब स्केयर रूट के साथ कैंसिल, सो वी ऑब्टेन बी सी इज इक्वल टू 3।
इसी तरीके से अब हम डी सी फाइंड करते हैं, या डी सी लिख सकते हैं या सी डी। अगेन डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया है, ठीक है, और इसके अंदर वैल्यू पुटिंग की है। वैल्यू पुटिंग करने के बाद हमारे पास यहाँ पे -8 + 8 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो वी ऑब्टेन 11 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो डी सी की वैल्यू क्या आ गई है, 11। जी 9 क्लास। इस नेक्स्ट हमने फाइंड करना है डी ए या ए डी, ठीक है, दोनों वैल्यूज़ लिखी हैं, फॉर्मूला लिखेंगे, अगेन पुटिंग करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 3 का स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, सो डी ए। अब हमें इससे पता चल गया विच इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब है कि हमारे पास ए बी की जो लेंथ है वो डी सी की लेंथ के बराबर आ गई, मतलब कि दोनों का आंसर क्या आ गया था, हमारे पास 11 आंसर आया था। ओके, और इसी तरीके से बी सी जो है वो डी ए के इक्वल आ गए, इन दोनों का किसकी वैल्यू इक्वल है, 3 के। अब चूँकि हमारे पास ये दोनों जो सी हैं साइड्स इक्वल है, तो इसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं द गिवन पॉइंट्स फॉर्म ए रेक्टेंगल या द गिवन वर्टिसेस फॉर्म ए रेक्टेंगल के एक मुस्ततील बनाते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने ये बताना था कि ये जो हमारे पास इसके डायगनल्स की जो हमारे पास लेंथ है वो इक्वल है या नहीं है, मतलब कि हमारे पास एक जो मुस्ततील है इसकी लंबाइयाँ आपस में बराबर हैं या नहीं है, तो उसको साबित करने के लिए अब इसके क्या कहिए हम लोगों ने वितर जो से वो खींचे हैं, डायगनल ड्रॉ किए हैं। डायगनल हमारे पास क्या है, ए सी एंड बी डी। अब इनके बिटवीन भी हम लोग फासला फाइंड आउट करेंगे। आप लोगों ने सेम जैसे डिस्टेंस फार्मूला, फासला का फार्मूला यूज़ करते हुए इनके बिटवीन डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो वो दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों कि हमारे पास ये एक्चुअल में है क्या, रेक्टेंगल है। ओके, अब ये दोनों फाइंड करने के बाद आप बता देंगे कि विच इम्प्लाइज दैट कि हमारे पास ए सी इज इक्वल टू बी सी, मतलब कि जो आप लिख देंगे बाद में हेडिंग भी के हैंस के पास जो डायगनल्स हैं, डायगनल्स आर इक्वल इन लेंथ, और उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे के पास मुस्ततील के वितर जो से हैं वो लंबाई में बराबर हैं। तो जी 9 क्लास ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का मेथड। जी सॉरी 9 क्लास क्वेश्चन नंबर 8 हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा था क्वेश्चन नंबर 9, शो दैट द पॉइंट्स एम एन पी एंड क्यू आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के लिए एग्जांपल देखें आप लोग। जी 9 क्लास प्रीवियस पेज पे पेज नंबर 177 पे ही इससे रिलेटेड एग्जांपल है, तो आप लोगों ने इसको देखना है, इसको फॉलो करते हुए क्वेश्चन नंबर 9 अटैम्प्ट करना है। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स तो उन्हें जो सा है क्वेश्चन नंबर जो सा है क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर हो गया है, ठीक है। मुसावी अज़ला मुसल्लस है या नहीं है, तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया वैसे ही करना है। क्वेश्चन इसके तमाम अज़ला की लंबाइयाँ बराबर होनी चाहिए। 8 जो सा है वो मैंने अभी जो सा आप लोगों को करवाया है। 9 जो सा है ये इसके प्रीवियस पेज पे ही ये वाली एग्जांपल जो सी अटैम्प्ट हुई है, तो आपने इसको फॉलो करते हुए जो सा है ये क्वेश्चन नंबर 9 करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है। एक दायरे के कतर की लंबाई बताइए जिसका मरकज़ी नुक्ता को क्या नाम दिया गया है, सी, और नुक्ता पी पर दायरा, जो नुक्ता पी दायरे पर वाक़या है, तो मतलब क्या है कि जिसका मरकज़ी नुक्ता ये है और मुहीत पे एक नुक्ता पी वाक़या। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास रिदास हासिल होगा। रिदास मालूम करके क्या मालूम करेंगे, कतर डायामीटर। जी 9 क्लास तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। फाइंड द लेंथ ऑफ ए डायामीटर ऑफ ए सर्कल हैविंग सेंटर एट C point -36 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, विच मीन्स उससे एक पॉइंट सेंटर पे लाइज कर रहा है, उसे क्या नेम दिया गया है, C के का, और एक से सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल पे लाइज करता है, उसको नाम दिया गया है P का। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो वी ऑब्टेन रेडियस ऑफ ए सर्कल। एंड डायामीटर कैसे गेन करेंगे, 2 रेडियस आर इज इक्वल टू डायामीटर। जी 9 क्लास तो इस तरीके से हमारे पास जो सा क्वेश्चन नंबर 10 है, इसकी डायग्राम ड्रॉ करें। तो सेंटर है, सेंटर पॉइंट पे हमारे सर्कल के सेंटर पॉइंट पे जो पॉइंट है इसको सी का नाम दे दिया है, और इसके जो सर्कमफ्रेंस पे लाइज कर रहा है उससे पी का। अब इन दोनों को ज्वाइन करें तो हमारे पास एक्चुअल में ये क्या होगा, रेडियस की वैल्यू। तो सी पी लिख दिया है हमारे पास। एक्चुअल में क्या है, रेडियस की हमने फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना है और डायामीटर फाइंड आउट करना है, जो कि इसका फॉर्मूला आ जाता है 2r, ठीक है। मतलब कि r फाइंड करेंगे, फिर इसमें वैल्यू पुटिंग करेंगे तो हमारे पास इजीली डायामीटर की वैल्यू आ जाएगी। तो इसके लिए क्या करते हैं जी, सी पी को अगेन डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हुए सिंप्लीफाई किया है। ये आप लोगों ने काफ़ी टाइम कर चुके हैं कि ठीक है, p की वैल्यू x2, y2 की वैल्यू x, c की वैल्यू x1, y1 की वैल्यू फॉलो करते हुए डिस्टेंस फार्मूला का इसके अंदर वैल्यू पुटिंग कर लेंगे। वैल्यू पुटिंग करने पे हमारे पास आ जाता है जी 1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 -6 का होल स्क्वायर, तो माइनस प्लस एंड -3, तो 1 + 3 4 एंड -3 का जो स्क्वायर की वजह से हो गया पॉजिटिव में चेंज, तो 4 का स्क्वायर आ जाता है 16 + 9, इसका लिया 25 का स्क्वायर रूट लिया 5, तो ये आ गया हमारे पास। एक्चुअल में ये किसकी वैल्यू आ गई है, आर की वैल्यू। ओके, डायामीटर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखा है, इसके अंदर वैल्यू पुटिंग की, तो हमारे पास डायामीटर आ गया है 10। ओके, तो 9 क्लास ये था हमारे पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 करने का मेथड। तो आज आपकी एक्सरसाइज 9.2 भी कंप्लीट हो गई है। आपने तमाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, होमवर्क करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।